बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, आज की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर, और आज की जो स्टोरी है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ज़ुबान पर है। पाकिस्तान के हर उस घर में है जो सफ़ेद कॉलर फैमिलीज़ हैं। नाज़रीन, इस वक्त महंगाई का जिन जो है वो अपने आबोताब पर है, और वो अपने अटैक कर रहा है पाकिस्तान के हर उस सफ़ेद कॉलर घराने पर जिनका इस वक्त जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। नाजरीन, इस वक्त महंगाई ने पंजे गाड़े हुए हैं पाकिस्तानियों के इर्द गिर्द, और पाकिस्तानी इस वक्त बहुत परेशान हैं। कारोबार का ये हाल है कि जहां पर भी लोग जाते हैं, अगर कोई काम, कोई दिहाड़ीदार अगर किसी जगह पर जाकर दिहाड़ी के लिए किसी को अपील करता है या कोई काम की ऑफ़र करता है कि जी मेरे पास कुछ काम है तो आप करें, अगर उसकी मजदूरी, उसकी लेबर जो है वो 2000 बनती है या 3000 पर डे बनती है, तो उसको 1000 या 1500 रुपये की ऑफ़र की जाती है कि भाई इस पे अगर काम करना है तो बिस्मिल्लाह, नहीं करना तो 1000 बिस्मिल्लाह। अब नाजरीन, जिस बंदे के घर का खर्चा 2000 या 3000 रुपया या 1000-1200 रुपया पर डे घर का खर्चा हो, उस बंदे ने अगर जाकर मेहनत मजदूरी करनी है और 1000-1500 रुपया या 500 रुपया कमा कर लाना है, तो मुझे आप खुद बताइए कि वो इस महंगाई में अपने बच्चे पाले, अपने घर का किराया दे, बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, या फिर अपने बच्चों को पढ़ाए। नाजरीन, इस वक्त बहुत ज़्यादा जो महंगाई है उसने पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल में कर दी है। हम हुकूमत वक्त से इल्तजा करते हैं कि आपने महंगाई को ख़त्म करने की जो कमिटमेंट की थी, जो वादे किए थे, और पिछली हुकूमत जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो महंगाई के ऊपर सारी जमातों ने, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब और उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने यहाँ पर आके जम्मे गफ़ीर इकट्ठा किया और एक तगड़ी कंपेन जो है उन्होंने चलाई और महंगाई के ख़िलाफ़ बोले। बहुत अच्छा किया उन्होंने, और उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम दिया। अब 13-14 जमातें जो इस वक्त इकट्ठी हो के मेहनत कर रही हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं और उस मीडिया से भी दरख्वास्त करते हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हाईलाइट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोरगुल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसका ख़ात्मा हुआ, सिर्फ इसी बेस पर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी थी, आवाम परेशान थी, बुरे हाल थे। तो अभी भी आपने उससे ज़्यादा पब्लिक का हाल जो है वो बहुत बुरा कर गया है। किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है, ये आवाम नहीं सोचेगी, आप लोगों ने सोचना है, क्योंकि आपको इसी सोच की वजह से इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको ईवानों में बिठाया, और अब आवाम आपसे हाथ जोड़कर दुआ की अपील कर रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आपसे इस महंगाई के जिन को काबू करने की दरख्वास्त कर रही है। नाज़रीन, इसहाक डार साहब जो मईशत के ऊपर उनका बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्ग जो है उनका तजर्बा है, और उन्होंने पाकिस्तान के जब भी हालात ख़राब हुए उस पर उन्होंने बहुत मेहनत की और हालात को पटरी पर चढ़ाया। लेकिन इस वक्त इसहाक डार साहब और उनके बाकी जो दोस्त हैं, बाकी साथी हैं, वो इस वक्त थोड़ी सी पोजीशन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने वादे किए उनको वफा कीजिए। बहुत सारी इस वक्त परसेप्शन है, बहुत सारे नारों की गूंज है इस वक्त जी, खुदा न खास्ता पाकिस्तान, खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारी नून लीग और बाकी जो जमातें हैं उनका बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एतमाद भी है, और वो कह रहे हैं बार बार कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द जो है वो काबू में आएंगे और हमारी आवाम खुशहाल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन करे कि ऐसा ही हो। जैसी हमारी ये 13-14 जमातें मिलकर ये इस वक्त दावेदार हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ऐसे ही हो। नाजरीन, इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स के अगर आप हाल की बात करें तो 2-4 यूटिलिटी स्टोर्स पर हमारी टीम वीर जी का जाना वहाँ पर हुआ, और हमने जाकर वहाँ पर जो मनाजर देखे, नाजरीन, सुबह सवेरे 9 बजे तकरीबन यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं, और तकरीबन 7 बजे से ऑनवर्ड 9 बजे तक 2 घंटे पहले ख़वातीन का एक लंबा चौड़ा काफ़िला वहाँ पर मौजूद होता है, और लंबी चौड़ी लाइनों पे वो खड़े होते हैं
और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमें सस्ते चावल, आटा या घी मिल जाए। दूसरा नाजरीन, आपको ये बताना है कि एक वक्त में आपको सिर्फ एक आध चीज़ ही मैसर होती है। जैसे अगर आटे का वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है कि जी आटा आया हुआ है, तो यकीन मानिए पहले अगर 200 या 300 बंदों की एक लाइन होती थी, अब वो तकरीबन 700 से 800 लोगों की लाइन, लंबी चौड़ी लाइन होती है। और उस लाइन में वो सफ़ेद कॉलर लोग भी मौजूद होते हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से एक अपने भरम को मजबूत तरीके से लेकर वो चल रहे थे और वो दूसरी प्राइवेट जो शॉप्स थी वहाँ पर से अपने घर का राशन और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते थे। लेकिन अब वो भी उन लोगों की लाइन पर खड़े होते हैं जो पहले से पिसे हुए हैं और लाइन में लगकर वो आटे की जो है वो एक 10 केजी का या 20 केजी का वो जो थैला होता है उसको लेने के लिए वो 6 से 7-8 घंटे बल्कि 10-10 घंटे लाइनों में लगकर एक 20 केजी का या 10 केजी का वो एक थैला वहाँ से ख़रीदते हैं। दूसरी साइड पर आ जाएं तो घी है, तो घी भी आपको हफ्ते में या कह लें कि बाज़ औक़ात शॉर्टेज हो जाती है, स्टॉक उनके पास मौजूद नहीं होता, तो 10 दिन की बजाय 15 दिन के बाद आपको घी जो है वहाँ से मैसर होता है। तो हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि खुदारा पाकिस्तानी कौम पहले ही बहुत ज़्यादा पिस चुकी है और उनके पास सब्र नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है और उनके लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। हम पहले भी अपने प्रोग्रामों में बहुत सारा ये कह चुके हैं कि जितने बड़े सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उनसे लोन लीजिए। आप क्यों नहीं लेते? आप दुनिया की तरफ कशकोल उठा के भुखमंगों की तरह आप चले जाते हैं, जाकर कर्जा लेते हैं। आप अपने पाकिस्तानियों से क्यों नहीं मांगते? आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से क्यों नहीं मांगते? आप उनसे उधार लीजिए, एग्रीमेंट कीजिए, उनसे कर्जा लीजिए और जो दूसरे मुल्कों का आपने कर्जा IMF से लिया हुआ है वो कर्ज उनको वापस कीजिए और अपने पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता बनाइए। पता नहीं इन चीज़ों पर आप लोग कब जो है वो इसको अमल दरामद इस पे करेंगे। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान किसी नुकसान में आ जाता है तो उसके ज़िम्मेदार डेफिनेटली आप लोग होंगे, क्योंकि आप लोगों को हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि अपने बड़ों से कर्जा लीजिए। इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनकी जायदादों का पता ही नहीं है, इनके अकाउंट्स में कितना पैसा है, बाहर के मुल्कों में उतना कितना पैसा पड़ा है, वो पैसा पाकिस्तान लाएं और पाकिस्तान को कर्जा दें। आप देखिएगा कि पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो भी उतर जाएगा और पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी से ठीक भी हो जाएंगे। अगर आप इस तरह करना चाहें तो ऐसा हो सकता है। अगर आप एक एक ब्यूरोक्रेट की जेब को खंगालेंगे तो आपको लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए आपको मिलेंगे। आप उनसे जो है वो कर्ज लीजिए और अपने जो इदारे हैं उनको जो है मजबूत कीजिए और उनको कहिए कि वो एक्टिव हों और इनसे लीगल एग्रीमेंट करके इनसे कर्जा लीजिए ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को जिंदा रहने का जो हक है, बेसिकली जो उनका हक है, वो उनको दिया जाए। नाजरीन, इस वक्त महंगाई ने जिस तेज़ी से पाकिस्तानियों को रौंदा हुआ है, पाकिस्तान को जिस तरह आवाम को उन्होंने पागल किया हुआ है, उसका एक ही हल है कि आप लोग आपस की लड़ाइयों को, इक़्तिदार की भूख को ख़त्म कीजिए, इस इंतशार को ख़त्म कीजिए, बैठिए और बैठकर अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए सोचिए। तकरीबन आप अपनी हाफ से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके हैं, पीछे कितनी रहेगी आपकी ज़िंदगी उसका सोचिए और इस कौम के बारे में अच्छे फ़ैसले कीजिए। जो मिनिस्टर्स या जो आपके सरकारी अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो आपने लंबे चौड़े ख़र्चे दिए हुए हैं, उनको गाड़ियाँ, पेट्रोल और पता नहीं क्या क्या आपने उनको सहूलतें दी हुई हैं, उनको थोड़े अरसे के लिए कम कीजिए, बाद में फिर कर लीजिएगा, लेकिन पहले पाकिस्तान को मुस्तहकम कीजिए। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि हमारे हुक्मरान सर जोड़कर बैठेंगे और पाकिस्तान आवाम के लिए कुछ बेहतर फ़ैसले करेंगे। अल्लाह निगहबान।